आज का वचन पढ़ेंगे। तब मोर्दकै तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकै जिससे तू नीचा दिखाना चाहता है वह यहूदियों के वंश का है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि अगर वो यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। यह वचन हमें एस्तेर 6 का 12 और 13 में देखने के लिए मिलता है। इस अध्याय में हमें दो व्यक्तियों को देखते हैं। एक राजपदवी में रहने वाला हामान और एक राजभवन के फाटक पर बैठा हुआ मोर्दकै। मोर्दकै एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह परमेश्वर का जन था। इसलिए जब हामान उसे नष्ट करने का प्लानिंग कर रहा था तो वह सफल नहीं हुआ, बल्कि वह शोक करते हुए और अपना सिर ढककर अपने घर लौटा, क्योंकि दोनों में एक ही अंतर था, दोनों में एक ही फर्क था। हामान भले ही राजपदवी पर था, लेकिन वह परमेश्वर के सामने अयोग्य था। और एक जो मर्दकै अपने फाटक पर बैठा हुआ था, वो एक मनुष्य की नजर में एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के सामने वह एक योग्य व्यक्ति था, एक ईमानदार व्यक्ति था। वो परमेश्वर का जन था, ये यहूदियों के वंश का था। इसलिए हामान उस पर प्रबल नहीं हो पाया। वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि जो परमेश्वर के जन हैं, जो लोग परमेश्वर के सामने ईमानदारी से रहते हैं और अपनी सेवकाई करते हैं, अपना काम योग्य रीति से करते हैं, परमेश्वर के सामने सच्चाई से चलते हैं, तो परमेश्वर कठिन समय में उनके लिए खड़ा हो जाता है। और जब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है तो कोई भी संकट, कोई भी शत्रु, विरोधी लोग हम पर कभी प्रबल न होंगे। बस हमें परमेश्वर के सामने सच्चाई से अपना काम करना है और उसमें बने रहना है। आमीन।